मूवी के स्टार्ट में हम शेंची के फादर को देखते हैं जो कि टेन रिंग के साथ दुश्मनों की आर्मी के साथ अकेले ही लड़ रहे होते हैं और ये बात कोई नहीं जानता था कि आखिर में ये टेन रिंग कहाँ से आई होती हैं। उन 10 रिंग्स में एंशिएंट पावर होती है और जो कोई भी उसे पहनता था वो अमर हो जाता था। उन 10 रिंग्स की हेल्प से शेंची के फादर ने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती। साथ साथ उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम उन्होंने 10 रिंग्स रखा, जिसकी हेल्प से उन्होंने कई सारे किंगडम और कई सारी गवर्नमेंट को गिरा दिया था, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में बहुत फेमस हो गई थी। पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के बाद शेंची के फादर एक विलेज पे रिसर्च करने लग गए क्योंकि कहा जाता था कि उस विलेज में कई सारे मिथिकल क्रिएचर और बहुत सारे जेम्स मिलते हैं। तब शेंची के फादर अपनी पावर को और बढ़ाने के लिए उस गाँव की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक मैजिकल फॉरेस्ट उनका रास्ता रोकने लगता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी एक गहरी खाई में गिर जाती है। लेकिन लकीली वो गाड़ी से सही टाइम पे बाहर निकल जाते हैं। फिर शेंची के फादर जंगल में एंटर कर जाते हैं जहाँ पे एक गार्डियन होती है जो उनका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करती है और उन्हें वहाँ से वापस जाने के लिए कहती है, जिसकी वजह से उनके बीच काफी फाइट्स होती हैं। उस लड़ाई में वो गार्डियन शेंची के फादर को बहुत ज्यादा टक्कर देती है और लास्ट में शेंची के फादर हार जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई के बीच वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और जल्द ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लेकिन वहाँ के गाँव वाले उन दोनों को साथ रहने नहीं देते। फिर हमें लिटिल शेंची दिखाया जाता है, यानी जब वो छोटा था, जहाँ पे उसकी मदर उसे ये सारी बातें बता रही होती है। साथ ही में वो उसे अपने एक ग्रेट प्रोटेक्टर के बारे में बता रही होती है। इसके बाद वो शेंची को एक लॉकेट गिफ्ट करती है जिस पर एक ग्रीन जेम लगा होता है। इसके बाद सीन कट होके हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे शेंची 10 साल से अपना नाम चेंज करके कैलिफोर्निया में रह रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही शेंची एक पोस्ट कार्ड देखता है। अब यहाँ पे हमें ये पता नहीं चलता कि वो अपना नाम चेंज करके यहाँ पे क्यों रह रहा है। साथ ही साथ शेंची अपने फीमेल फ्रेंड के साथ ड्राइविंग का काम कर रहा होता है। काम खत्म करने के बाद वो दोनों अपने एक फ्रेंड से मिलने जाते हैं जहाँ पे उनकी फ्रेंड उन दोनों की इंसल्ट करती है कि तुम दोनों इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी ड्राइविंग का काम करते हो। लेकिन इससे शेंची और उसकी फ्रेंड को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने काम से काफी खुश थे। अब क्योंकि रात हो गई थी तो वो अपने घर जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वो नेक्स्ट डे अपने काम पे टाइम पे जा सके। लेकिन घर जाने के बजाय वो बार में पूरी नाइट फुल एंजॉय करते हैं, जिसकी वजह से वो अगले दिन काम पे लेट जाते हैं। लेकिन जब वो दोनों बस में होते हैं तो कुछ लोग शेंची से उसका लॉकेट छीनने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से आखिर में शेंची को उनसे लड़ना पड़ता है, जिसमें से वो कुछ लोगों को काफी आसानी से हरा देता है। लेकिन लास्ट में उनका लीडर वहाँ पे आता है। वहाँ पे एक ब्लॉगर उनकी वीडियो बना रहा होता है। इसके बाद उनका लीडर अपना आर्मर हाथ निकालता है जिसे देख के वहाँ पे सभी लोग डर जाते हैं। इसके बाद उनके बीच काफी फाइट्स होती हैं। इसी दौरान उनके बस की ब्रेक भी फेल हो गए होते हैं। साथ ही साथ बस का ड्राइवर भी बेहोश हो चुका होता है। इसीलिए शेंची अपनी फ्रेंड को ड्राइव करने के लिए कहता है क्योंकि डीप कट की वजह से बस 2 हिस्सों में अलग होने वाली होती है और शेंची लोगों को सेफ साइड पहुँचा देता है और वो बस 2 हिस्सों में अलग हो जाती है। और क्योंकि बस के ब्रेक फेल हो गए थे तो बस कई सारी गाड़ियों को क्रैश करते हुए एक जगह रुक जाती है। तभी शेंची नोटिस करता है कि उन लोगों ने शेंची का लॉकेट चुरा लिया है और अब वो लोग उसकी सिस्टर का लॉकेट चुराने जा रहे होते हैं। इसीलिए वो जल्दी से घर जाके अपनी बहन के पास जाने की तैयारियां करता है, जहाँ पे शेंची की फ्रेंड उसे उनके बारे में पूछती है कि वो लोग तुमसे क्या चाहते हैं। तब शेंची आता है कि दरअसल वो मेरे फादर के लोग हैं और अब वो मेरी बहन के पास जा रहे हैं, इसलिए मुझे वहाँ जाके अपनी बहन को बचाना होगा। शेंची की ये बातें सुन के उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो नहीं जानती थी कि शेंची की कोई बहन भी है। इसीलिए वो शेंची को सारी बातें डिटेल में बताने के लिए कहती है। और फिर जब वो प्लेन में होते हैं तो शेंची उन्हें बताता है कि उसकी मदर की डेथ के बाद शेंची के फादर ने उसे हार्ड ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से वो फुल टाइम ट्रेनिंग ही किया करता था। और जब वो 14 साल का था तो उसके फादर ने उसे अपने पहले मिशन के लिए भेजा था, लेकिन किसी वजह से वो अपने मिशन में फेल हो गया था। इसीलिए मैं कभी भी घर वापस नहीं गया। और वो अपनी फ्रेंड को ये भी बताता है कि उसका नाम शेंची और वो यहाँ पे अपना नाम बदल के रह रहा होता है। इसके बाद वो दोनों अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे शेंची की फ्रेंड उस सिटी को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अमेरिका से बाहर आई होती है। फिर वो दोनों शेंची की बहन शेरलिन को ढूंढते हुए इल्लीगल फाइटिंग बार में पहुंच जाते हैं। और अब क्योंकि शेंची की बस वाली वीडियो वायरल हो चुकी थी, इसी वजह से बार के लोग शेंची से बड़ी ही चालाकी से एक रात में होने वाली फाइट के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा लेते हैं। इसलिए शेंची को वहाँ पे फाइट करनी ही पड़ती है। और जैसे ही शेंची फाइट करने वहाँ जाता है तो वो अपने अपोनेंट को देख के काफी हैरान हो जाता है क्योंकि जिससे उसकी फाइट होने वाली थी वो और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन शेरलिन होती है, जिसे वो वहाँ ढूंढने आया था। लेकिन किसी वजह से उसकी बहन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, इसीलिए वो शेंची से फाइट करने लगती है। लेकिन शेंची उससे बिल्कुल फाइट नहीं करता। और यहाँ पे हमें शेरलिन के पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेरलिन शेंची को एक मिशन पे जाने से मना करती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, जिस पर
पर शैनची उसे प्रॉमिस करता है कि मैं 3 दिन बाद जरूर वापस आ जाऊंगा। और अब क्योंकि वो उस मिशन के बाद घर वापस नहीं गया था तो इसीलिए शेरलिंग उससे नाराज थी। इसके बाद वो शैनची को एक सुपर किक मार के उसे हरा देती है। मैं शेरलिंग उसे बताती है कि मैं यहाँ की ऑनर हूँ और मुझे यहाँ पे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जिस पर शैनची उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो तुमने मुझे वो पोस्ट कार्ड क्यों भेजा। जिस पर शेरलिंग कहती है कि मैंने तो तुम्हारे पास कोई भी पोस्ट कार्ड नहीं भेजा। यहाँ पे वो दोनों समझ जाते हैं कि ये उनके फादर की एक चाल है। इसके बाद शेरलिन वहाँ से चली जाती है। इसी बीच उनके फादर के लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं और काफी ऊंचाई पे होने की वजह से शैनची विंडो का ग्लास तोड़ के अपनी फ्रेंड को बाहर कर देता है, जहाँ पे वो अपनी फ्रेंड को लिफ्ट के पास जाने के लिए कहता है और खुद पीछे होके सभी से लड़ने लगता है। लेकिन लिफ्ट तक पहुँचने से पहले उसकी दोस्त गिरने वाली होती है। तब शैनची उसे पकड़ लेता है, लेकिन शैनची पे लगातार अटैक होने की वजह से उसका हाथ छूट जाता है, जिसकी वजह से उसकी फ्रेंड नीचे गिरने लगती है। लेकिन शेरलिंग उसे बचा के फाइट में उसे हेल्प करने लगती है। इसके बाद उन पे एक बॉम्ब फेंका जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शैनची के फादर का एक आदमी आके शेरलिन का लॉकेट छीन लेता है। इसके बाद वो वहाँ से जाके एक हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जब तक वो हेलीकॉप्टर तक पहुँचता शैनची उसे पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि शैनची उसे मार पाता उसके फादर वहाँ पे आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे पता था कि मेरा कोई भी आदमी तुम्हें नहीं मार पाएगा। इसके बाद वो तीनों शैनची के फादर के साथ उनके घर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पहुँचते ही वो तीनों थोड़े मायूस नजर आ रहे थे। बाद में शेरलिंग शैनची की फ्रेंड को उसके फादर के बारे में बताती है कि मेरी मदर के डेथ के बाद से मेरे फादर ने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया और साथ साथ वो मुझे दूसरे बच्चों के साथ ट्रेनिंग भी नहीं करने देते थे। लेकिन मैंने उन्हें दूर से देखते हुए ही अपनी ट्रेनिंग पूरी की, जिसकी वजह से बाद में वो सबसे बेहतर बन गई। लेकिन जब मुझे लगा कि शैनची अब वापस नहीं आएगा तो 16 साल की उम्र में मैं वहाँ से भाग गई। इसके बाद मैंने वहाँ पे अपना एक किंगडम बना लिया। उसी रात वो चारों लोग मिलके साथ में डिनर करते हैं, जहाँ पे शैनची के फादर शैनची को उनकी टीम में वापस आने को कहते हैं, लेकिन शैनची उन्हें ऐसा कहने पे साफ इनकार कर देता है। फिर उसके बाद उनके फादर उन्हें उनकी मदर के बारे में बताने लगते हैं कि तुम्हारी मदर ने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से चेंज कर दी थी और हमने एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी लाइफ को इतना ज्यादा एंजॉय किया कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। और वो उन्हें ये भी बताते हैं कि जब तुम दोनों यहाँ से बाहर थे तो मैंने तुम्हारी मदर के विलेज पे रिसर्च की थी। तब मुझे पता चला कि तुम्हारी मदर्स को उन गाँव वालों ने एक जायंट गेट के पीछे कैद करके रखा है और ये बात खुद तुम्हारी मदर ने मुझे बताई है, क्योंकि जब हम दोनों की शादी हुई थी तब तुम्हारी माँ ने वहाँ पे रहने के लिए गाँव वालों से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन गाँव वालों ने इसके लिए सख्त इनकार कर दिया क्योंकि वो गाँव वाले मुझे अच्छा नहीं समझते थे। इसके बाद मुझे तुम्हारी मदर के बारे में ड्रीम्स भी आने लगे। अपने फादर की ये सारी बातें सुन के शैनची उन पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, इसीलिए उनके फादर उन दोनों के लॉकेट को ले जाके एक ड्रैगन की आंख में लगा देते हैं। इसके बाद वो ड्रैगन पानी की मदद से विलेज में एंटर करने का एक मैप बनाता है, क्योंकि उस विलेज का रास्ता पजल की तरह हर टाइम चेंज हुआ करता था। लेकिन साल में एक दिन ऐसा भी आता है जिसमें वो रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है और वो दिन 3 दिन बाद होने वाला था। तो उसी दिन वो वहाँ जाके उनकी मदर को वापस लाने का डिसाइड करते हैं और अगर वो गाँव वाले उन्हें ऐसा करने से मना करते तो वो पूरे गाँव को ही तबाह करने वाले थे। विलेज को डिस्ट्रॉय करने वाली बात से शैनची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने फादर को ऐसा करने से मना करता है, जिसके बाद उनके फादर उन तीनों को एक सेल में डाल देते हैं। वहीं उन्हें एक विलेन भी मिलता है जो बताता है कि तुम्हारे फादर मुझे मारने आए थे, लेकिन मैंने खुद की एक्टिंग स्किल से अपने आप को बचा लिया। इसी बीच गाँव का एक क्रिएचर वहाँ पे आ जाता है जिसका फेस नहीं होता है, तो इसीलिए वो लोग उसे देख के वहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी वो विलेन शैनची को बताता है कि ये क्रिएचर तुम्हारी मदर के साथ यहाँ पे आया था और ये अब वापस अपने घर जाना चाहता है। इसीलिए वो क्रिएचर शैनची को उस गाँव में जाने का रास्ता बताने लगता है। इसके बाद वो शेरलिंग की हेल्प से वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी वो ऐसे ही वहाँ से भागी थी। इसके बाद वो वहाँ से एक गाड़ी लेके निकल जाते हैं और तभी उन्हें पकड़ने के लिए उनके फादर के लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी किसी तरह करके वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उनके फादर उनको पकड़ने की बजाय वॉर की तैयारी करने में लग जाते हैं, क्योंकि अगर उनकी वाइफ वापस आ गई तो ठीक है, नहीं तो वो पूरे गाँव को डिस्ट्रॉय कर देंगे। दूसरी तरफ शैनची उस जादुई फॉरेस्ट को पार करके उस गाँव में एंटर कर जाता है। वहाँ उन्हें काफी सारे मिथिकल क्रिएचर भी दिखाई देते हैं। इसके बाद वो गाँव के लोगों से मिलते हैं, लेकिन वो गाँव वाले उन्हें वापस जाने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनकी आंट वहाँ पे आ जाती है। तब शैनची उन्हें बताता है कि हमारे पास बहुत कम समय बचा है, क्योंकि हमारे फादर भी अब यहाँ पे आ रहे हैं। तब उनकी आंट उन्हें इस गाँव की हिस्ट्री बताती है कि हजारों साल पहले एक सोल टेकर मॉन्स्टर ने इस गाँव पे हमला कर दिया था और वो मॉन्स्टर लोगों की सोल निकाल लेता था और वो मॉन्स्टर हमारे गाँव को बर्बाद करने के बाद इंसानों की दुनिया में चला गया और इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए हमारे फोर फादर ने 11 वॉरियर्स की टीम इकट्ठा की, लेकिन वो वॉरियर इस
मॉन्स्टर के सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। इसके बाद उनकी ग्रेट प्रोटेक्टर जो कि ड्रैगन है, उसने उस मॉन्स्टर को हरा के एक जायंट गेट के पीछे कैद कर दिया, जिस गेट की प्रोटेक्शन हम काफी समय से करते आ रहे हैं। साथ साथ वो ये भी बताती है कि वो मॉन्स्टर तुम्हारे फादर को तुम्हारे मदर के फॉर्म में उस सील गेट को तोड़ने के लिए बुला रहा है, क्योंकि 10 रिंग्स ही उस सील को खोल सकती थी। यानी जो आवाजें और ड्रीम्स शेंची के फादर को आ रहे थे वो रियल नहीं थे, बल्कि वो उस मॉन्स्टर की एक चाल थी। फिर उनकी आंट उन्हें वेपन्स दिखाती है, जो कि वेपन्स ड्रैगन की स्किन से बने होते हैं, जिससे वो आसानी से उस मॉन्स्टर को मार सकते थे। फिर उनकी आंट उन दोनों को उनकी मदर का गिफ्ट देती है, जो कि उस गांव का ड्रेस होता है। इसके बाद तीनों वॉर के लिए ट्रेनिंग करने लगते हैं और शेलिंग यहाँ पे दूसरे वेपन के साथ प्रैक्टिस करते हुए और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। साथ ही साथ शेंची अपने आंट को कहता है कि वो अपने मदर की फाइटिंग स्किल सीखना चाहता है, क्योंकि वही एक चीज थी जो उनके फादर को हरा सकती थी। इसके बाद उनकी आंट शेंची को ट्रेनिंग देने लगती है। इसके बाद शेंची अपने पास का एक सीन देखता है। यहाँ पे वो देखता है कि उसके मदर की डेथ उसके फादर की वजह से होती है, क्योंकि जब से उन्होंने शादी की थी तो उन्होंने वो 10 रिंग्स उतार दी थी। इसीलिए उनके पुराने दुश्मनों ने मौका देख के उनकी वाइफ को मार दिया था। और जब ये बात शेंची के फादर को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और इसके बाद वो फिर से उन रिंग्स को पहन लेते हैं और वो अपने वाइफ के किलर को ढूंढ ढूंढ के मारने लगते हैं। और जब उन्हें मेन किलर का पता चलता है तो वो उसे मारने के लिए शेंची को भेजते हैं। यानी वो यही मिशन था जिसके बाद शेंची दोबारा घर नहीं गया। तभी हम देखते हैं कि शेंची की फ्रेंड उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। तब शेंची उन्हें बताता है कि अपने मदर को मारने वाला काम उसने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस काम को करने के बाद मेरी माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि मेरी माँ ये नहीं चाहती थी कि मैं भी अपने फादर की तरह गलत काम करूं, और यही एक वजह थी कि मैं दोबारा घर वापस नहीं गया। लेकिन ये बात आज भी मुझे परेशान करती है। फिर नेक्स्ट डे वो सभी वॉर के लिए तैयारी करने लगते हैं, लेकिन शेंची की फ्रेंड को इस वॉर में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वो वॉर के लिए भी तैयार नहीं थी। तभी शेंची के फादर वहाँ पे आके अपने लोगों से उस गाँव वालों को मारने के लिए कहते हैं, तो इसीलिए अब दोनों ग्रुप के बीच लड़ाई होने लगती है। इसी बीच शेंची के फादर उस जायंट गेट के पीछे जाने लगते हैं, जिसका पीछा करते करते शेंची भी वहाँ चला जाता है और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। पूरी फाइट में शेंची अपने फादर को टक्कर देता है, लेकिन आखिर में शेंची के फादर 10 रिंग्स की हेल्प से शेंची को पानी में धकेल देते हैं। इसके बाद शेंची के फादर अपने 10 रिंग की मदद से उस गेट को ओपन करने की कोशिश करते हैं। वो जायंट गेट काफी बड़ा होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि उस गेट में गैप होना स्टार्ट हो जाता है और उस मॉन्स्टर के साथ ही उस गेट से बाहर निकल के लोगों की आत्मा को चुराने लगता, ताकि वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। दूसरी तरफ शेलिंग सबको टीम वर्क करने के लिए कहती है, लेकिन शेंची के फादर के लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि उनके वेपन से उन मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो आखिर में वो साथ काम करने के लिए मान जाते हैं और इसी वजह से शेंची के फ्रेंड को वहाँ पे लड़ने का मौका मिल जाता है। फिर समंदर के अंदर शेंची को उनका ग्रेट प्रोटेक्टर वो ड्रैगन मिल जाता है और थोड़ी देर बाद ही वो ड्रैगन ऊपर आके उस मॉन्स्टर के साथियों को उन गाँव वालों पे हमला करने से पहले ही मार देता है। इसी बीच शेंची की आंट शेंची को अपने फादर को रोकने के लिए कहती है। तब इसीलिए शेंची अपने फादर के पास चला जाता है, जहाँ पे फिर से उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। लेकिन इस बार शेंची अपने मदर की तरह फाइट कर रहा था, जिसे देख के उसके फादर काफी ज्यादा हैरान होने लगे थे। और तभी हम देखते हैं कि फाइट के दौरान शेंची 5 रिंग्स को कंट्रोल कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो दोनों 5-5 रिंग के साथ आपस में लड़ना स्टार्ट करते हैं। तभी शेंची के फादर उस पे अंडरग्राउंड अटैक करते हैं, जिसके बाद शेंची अब 10 रिंग्स को कंट्रोल कर पा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि शेंची अपने फादर पे उन रिंग्स से अटैक नहीं करता और उन रिंग्स को नीचे फेंक देता है और अपने फादर को। लेकिन इसी बीच वो जायंट गेट पूरी तरीके से खुल जाता है और वो मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर उन दोनों को मारने ही वाला होता है, तब शेंची के फादर उसे दूर फेंक देते हैं और अब वो मॉन्स्टर शेंची के फादर को पकड़ के उनकी सोल निकालने लगता है। लेकिन मरने से पहले वो अपनी 10 रिंग्स शेंची को दे देते हैं। अपने फादर को मरता हुआ देख के शेंची बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और जब वो मॉन्स्टर उस पे भी अटैक करने वाला होता है, तब शेलिंग अपने प्रोटेक्टर ड्रैगन के साथ आके उस मॉन्स्टर को पकड़ लेती है और उसे ऊपर ले जाने लगती है। इसी बीच वो मॉन्स्टर ड्रैगन से दूर भाग के विलेजर्स के पास जाने लगता है उनकी सोल चुराने के लिए, ताकि वो अपनी पावर्स को बढ़ा सके। तभी शेंची उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए शेलिंग के साथ ड्रैगन पे बैठ के निकल जाता है और उस मॉन्स्टर को विलेज पे अटैक करने से पहले ही रोक लेता है। इसके बाद वो अपने वाटर के मैजिक से उस मॉन्स्टर को सील करने लगता है
है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने वाटर से उसे सील कर पाए, उस मॉन्स्टर के साथ ही उसे सोल दे देते हैं, जिसकी वजह से मॉन्स्टर और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और वो मॉन्स्टर ड्रैगन को पकड़ के ड्रैगन की सोल निकालने लगता है। लेकिन शैंग-ची अपने ड्रैगन की हेल्प नहीं कर पाता क्योंकि वो अपनी बहन को दोबारा खोना नहीं चाहता था। लेकिन ड्रैगन की सोल खींचने से पहले ही शैंग-ची की फ्रेंड उस मॉन्स्टर पे एक तीर मार देती है, जिससे वो ड्रैगन फ्री हो जाता है। इसके बाद ड्रैगन फिर से उस मॉन्स्टर को अपने वाटर मैजिक से सील करना स्टार्ट कर देता है। फिर शैंग-ची भी ड्रैगन के साथ जाके अपने सारे रिंग्स उस मॉन्स्टर के अंदर डाल देता है और बाद में वो अपने रिंग्स की मदद से उस मॉन्स्टर को कई टुकड़ों में फाड़ देता है और इसी के साथ वो ये वॉर जीत जाते हैं। और बाद में हम देखते हैं कि जब ये दोनों कैलिफोर्निया वापस जाते हैं तो वहाँ पे एक आदमी इन दोनों को अपने पास ले जाता है और इसके बाद हम ब्रूस बैनर को देखते हैं। यहाँ पे वो आदमी जिसका नाम वोंग होता है वो शैंग-ची को बताता है कि तुम्हारे पास जो 10 रिंग्स है उसके अंदर किसी तरह का सिग्नल जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्द यहाँ पे कुछ खतरनाक होने वाला है। और इसी